गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल्स ओवर एंड इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं कि इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। यहाँ इंटीग्रल डोमेन आप पॉलिनोमियल फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने इसके पहले प्रूव किया था कि पॉलिनोमियल ऑफ ए रिंग होता है, इसी तरह से आपको दिखाना है कि dx जो है आपका इंटीग्रल डोमेन है। तो थ्योरम है इस पे कि d अगर इंटीग्रल डोमेन है देन द पॉलिनोमियल रिंग dx इज आल्सो एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन और पॉलिनोमियल फॉर्म में dx को जो आपको दिया हुआ है उसको भी दिखाना है कि वो इंटीग्रल डोमेन है। तो अगर D कॉम्यूटेटिव है, विदाउट जीरो डिवाइज़र है और विथ यूनिट एलिमेंट है, तीनों इसके पास है तो D आपका इंटीग्रल डोमेन होता है। ये आप पढ़े हैं डिफिनीशन में कि R अगर आपका कॉम्यूटेटिव रिंग है, विदाउट जीरो डिवाइज़र है और विथ यूनिट एलिमेंट रखता है तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा। तो यहाँ पे dx को इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए पहले तो आप अभी प्रूव किए हैं पीछे कि अगर R रिंग है तो Rx भी रिंग होगा। इसी तरह से अगर D रिंग है तो dx भी रिंग होगा। टू प्रूव दैट dx इज इंटीग्रल डोमेन, अगर dx को इंटीग्रल डोमेन दिखाना है तो हमको ये तीनों कंडीशन प्रूव करना पड़ेगा। कॉम्यूटेटिव रिंग, विदाउट जीरो डिवाइज़र एंड विथ यूनिट एलिमेंट। तो पहला कंडीशन है dx इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के लिए हम सपोज कर ले रहे हैं कि fx a0 a1x a2x स्क्वायर पॉलिनोमियल फॉर्म में है, gx की भी वैल्यू b0 b1x b2x स्क्वायर पॉलिनोमियल फॉर्म में है। अगर n कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो हम कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन fx इंटू gx निकालेंगे। पहले हम fx और gx का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जहाँ पे आपको x टू द पावर n मिलेगा वहाँ पे हम वो कोफिशिएंट निकालेंगे तो हमको ai इंटू bj का फॉर्म मिलेगा और i और j की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो वो वैल्यू n के बराबर होगी। इसको हम bj ai भी लिख सकते हैं क्योंकि d आपका कॉम्यूटेटिव है, इसलिए अंदर वाला बदल सकता है। जब ये बदल गया तो आपको मिल गया कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन gx इंटू fx, यानी कि ये आपका कॉम्यूटेटिव हो गया। हैंस dx इज कॉम्यूटेटिव। सेकेंड कंडीशन, 1 is the unit element of D, then the constant polynomial 1 plus 0x 0x square 0x cube is the unit element of dx। यूनिट एलिमेंट का मतलब है कि अगर आप इस पॉलिनोमियल फॉर्म में इस पॉलिनोमियल फॉर्म का गुणा कीजिए और फिर आप वैल्यू निकालिए तो आपको फिर वही वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे भी हम यही किए, वो वैल्यू मिल गई। हैंस 1 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ dx। थर्ड कंडीशन है dx इज विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। dx आपका अगर विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है तो आप दो फंक्शन ले लीजिए f(x) gx, ये दोनों नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं dx के। लास्ट टर्म का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, bn इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन fx इंटू gx। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो fx और gx जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आपका ज़ीरो नहीं होगा। दैट इज द ज़ीरो एलिमेंट ऑफ dx। द रीज़न इज दैट एट लीस्ट वन कोफिशिएंट ऑफ fx इंटू gx नेमली am इंटू bn, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो am इंटू bn कहीं आएगा और वो वैल्यू ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हो जाएंगे और d आपका विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र हो जाएगा। हैंस dx इज एन इंटीग्रल डोमेन। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, इसलिए dx आपका इंटीग्रल डोमेन
होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप ये सब चीज़ें अपने नोटबुक पे नोट करते जाइए। बीच बीच में कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लिया कीजिए। धन्यवाद।